Hello friend, here I am Vijay Raj. I welcome to you all on the platform Whole Masti Hai channel. Today we will discuss on the topic of इंटीग्रेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे समाकलन की, आगे की बात करेंगे. तो पिछली हमने क्या किया था समाकलन के बारे में, हमने पीछे 3 केस देखे थे. आज हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 4 की बात करेंगे. हम आपको पूरा एश्योर करना चाहते हैं, पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि केवल 40 केस के अंदर अंदर हम पूरी का पूरा समाकलन आपको पढ़ा देंगे. और 40 केस समझने के बाद आपको समाकलन में एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप न लगा पाओ. हमारा थोड़ा तरीका अलग रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद जब उसको आप देखोगे ना, तो देखने के बाद जो लगाने का आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो काफ़ी ऊंचा रहेगा. तो मतलब कि केस बाय केस हम लोग समझेंगे. तो केस नंबर आज हम लोग 4 देखने वाले. केस नंबर 4 के बारे में क्या है देखो उधर. जैसे हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन x का dx, हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन x का dx. हमने क्या किया, यहाँ पे x ऊपर कोई भी पावर नहीं, घात नहीं, तो हम लोग कितना मानेंगे, 1 मानेंगे. तो ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया x की पावर n. हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर n का dx कितना होता है, यहाँ पे जो लिखा है इसको इधर कॉपी कर लो, इस पावर कॉपी कर लिया. उसके बाद जो घात है उसमें ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 लगा दो और प्लस में c लगा दो. तो ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया. इस सवाल को हल करेंगे, इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, लगा दो. तो x पावर 1 लिखा है, यहाँ पे x पावर 1 उतारेंगे और हम लोग ऊपर भी 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 लिख के 1 ऐड कर देंगे, प्लस का c लगा देंगे. आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2. तो x का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस का c. ये हमारा पास क्या आ गया आंसर. लेकिन रुको एक मिनट, जैसे हमने कहा इंटीग्रेशन y का dy ये कितना होगा, हमने कहा कि इसका मान कितना होगा. ध्यान से देखो दर, तो हमारे पास dx के बगल में क्या था x. ये x हमें ये बताता है कि इसके सामने जो भी फलन आएगा उसका किसके सापेक्ष में समाकलन निकालना है, मतलब कि इंटीग्रेशन निकालना है. यहाँ पे x है, मतलब कि आगे जो भी लिखा रहेगा उसका x के सापेक्ष में क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे. तो यहाँ पे x था तो हमने x इस वाले जो फलन है इसका x के सापेक्ष निकाला, हमारे पास आंसर ये आया. अब की बार d के बगल में y है. अब की बार हमें क्या करना है, इसके पहले जो भी फंक्शन लिखा है ना उस पूरे फंक्शन का y के सापेक्ष में क्या निकालना है, समाकलन निकालना है. तो y के सापेक्ष निकालेंगे. देखो जब जैसे हमारे पास ये फार्मूला है, अगर हमने कहा कि इंटीग्रेशन x की पावर n, यहाँ पे dx लगा है तो वहाँ पे हमने क्या लिखा, x लिखा है. हमने कहा कि जैसे हमारे पास आ जाए y की पावर n, एक मिनट, जैसे हमने कहा कि y की पावर n है और यहाँ पे dy आ गया. अब की बार y क्या बताता है, अंदर की फंक्शन के बारे में बताता है, फलन के बारे में बताता है. इस वाले फलन का हमको y के सापेक्ष करना है, तो कुछ नहीं, जहाँ पे फार्मूला में x है वहाँ पे y रख देंगे. तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर y के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ये y की पावर n उतार लिया, उसमें ऊपर भी 1 ऐड करेंगे और नीचे भी n+1 ऐड करेंगे. तो ये हमारा फार्मूला बन गया. तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे. देखो इधर, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा लो, मतलब कि यहाँ पे x हो चाहे y हो, हमसे उससे नहीं मतलब. इसके पहले जो भी होगा वो फलन हमारे पास है, तो उसी के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे. तो y की पावर 1 लिखा हमने, यहाँ पे उतार लिया, ऊपर भी 1 ऐड कर दिया, नीचे भी 1 ऐड कर दिया, प्लस लगा दिया c. तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, y यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2 अपान में कितना आ गया 2 प्लस का c. तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया. अच्छा, तो ये 2 सवाल समझ में आ गए होंगे. अच्छा, लेकिन जैसे मान लो हमारे पास ये तीसरा सवाल यहाँ पे हमारे पास है. हमने कहा कि y dx, इंटीग्रेशन y का dx कितना होगा, हमने कहा इसका मान कितना होगा. तो ध्यान से देखो, तो यहाँ हमारे पास क्या है, फलन के रूप में हमारे पास यहाँ पे y है, लेकिन अगर हम लोग dx में देखें तो यहाँ पे x लगा है. x हमें ये बताएगा कि आगे अगर y वाला है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे. लेकिन अब की बार y तो है ही नहीं ना, तो ये x हमें ये बताता है फलन के समाकलन के बारे में बताता है, समाकलन के बारे में, है ना, फलन के समाकलन के बारे में. मतलब कि अगर यहाँ पे x लगा है तो आगे अगर x से संबंधित कोई फलन होगा तभी उसका समाकलन निकालेंगे. यहाँ पे क्या है y, तो फलन के समाकलन को निकालने के बारे में बताता है ये x. अगर आगे मान लो x से संबंधित कोई फलन नहीं है तो ये वाला हमारे लिए पता क्या करता है, एक नियतांक का काम करता है. हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, नियतांक का काम करेगा. मतलब कि अब की बार y हमारे पास पता क्या है, y हमारे पास क्या है, एक नियतांक है. y हमारे पास क्या है, एक नियतांक है. y नियतांक इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x के सापेक्ष इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन. तो अगर x के सापेक्ष का करेंगे तो y नियतांक है, तो नियतांक का तो समाकलन निकालते ही नहीं, तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा. तो y बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 1 का dx.
पिछली वीडियो हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि इसका मान कितना होता है x, तो y ये कितना हो गया हमारे पास x, अब बाद में क्या लगा तो c, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो कहने का मतलब हमने ये सीखा केस नंबर 2 में, केस नंबर 4 में, कि अगर हमारे पास यहाँ पे x लगा है तो आगे अगर x है तभी उसका समाकलन निकाल लेंगे, x के अलावा जो भी हो क्या हमारे लिए नियतांक है। देख लो इधर देख लो, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन a का dx निकालो, तो यहाँ पे x यहाँ पे a है, तो ये हमारे लिए क्या है कांस्टेंट है, मतलब कि नियतांक है, ये क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है। ओके, दूसरा सवाल हमने लिया इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने कहा dx है। यहाँ पे x है लेकिन फलन में कहीं x दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो अगर फलन में कहीं भी x ना दिखे ना तो पूरा का पूरा मान हमारे लिए कांस्टेंट का मतलब कि नियतांक का काम करेगा। तो नियतांक बाहर चला जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ तो पूरा पूरा का मान चला गया, यहाँ बचेगा 1 का dx। तो कहने मतलब हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो फलन में उपस्थित है अगर वही चीज dx में उपस्थित है तब तो हम लोग उस फलन का समाकलन निकालते हैं, अदरवाइज उसका समाकलन कभी भी नहीं निकलता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आपने ले लिया होगा, इसको मिटाते हैं। हो जाने जान जाना अब तो ढूंढे। चलो आगे 2-3 सवालों समझ लेते हैं। हमने कहा कि हमें हल करना है इंटीग्रेशन a प्लस बी, अभी जो लिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने क्या लेना है ds लेना है। देखो जब यहाँ पे ds लिखा है, यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, ये x ये हमें बताता है कि आगे जो फलन लिखा है उसमें अगर x है तब तो उसका समाकलन निकाल लेंगे, अगर नहीं है तो ये पूरी की पूरी चीज हमारे लिए किसका काम करेगी, नियतांक का काम करेगी। ठीक है, तो x हमें ये बताता है, फिर से सुनो, x हमें ये बताता है कि अगर उसके पहले जो भी फलन उपस्थित है अगर उस फलन में उसी से संबंधित जिसके सापेक्ष हो रहा है उसी से संबंधित अगर x y z जो भी है अगर इसमें मिल रहा है तब तो उसका समाकलन निकाल लेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो वह चीज़ नियतांक की तरह काम करेगी, और नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं निकलता है, तो ये चीज़ पूरी पूरी बाहर निकल आती है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर ये बाहर चला आएगा, सॉरी यहाँ पे बाहर चला आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन, और कोई चीज़ जब कहीं से बाहर पूरा पूरा आती है ना वहाँ बचता है 1, यहाँ पे बचेगा 1 का dx। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का dx x के सापेक्ष में होता है x, तो हमने यहाँ लिख दिया x, बाद में लगा दिया c, तो x a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का c हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इस सवाल ले लेते हैं। हमने कहा कि इंटीग्रेशन bx का dx, हमने कहा इस सवाल को सॉल्व करो। देखो होता क्या है इंटीग्रेशन में, आपको एक चीज समझना होता है कि क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन के बारे में कैलकुलेशन चलना शुरू हो जाए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या होने वाला है। अगर जिस विद्यार्थी के दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं ना तो उसके लिए समाकलन बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ध्यान से देखो उधर, हम इसीलिए आपको वो दिमाग देने वाले, वो ट्रिक देने वाले हैं। यहाँ पे x लगा, यहाँ पे क्या है x है, तो कहने मतलब कि इस x का तो समाकलन निकलेगा। ये b में x लगा है, नहीं लगा तो ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ है का बाहर, तो 5 लगा बाहर चला गया, यहाँ कितना बच गया x बच गया dx। अब इसका मान निकालो, तो 5x ऊपर 1 मान लो, तो फॉर्मूला क्या होता है जो यहाँ पे लिखा उसको उतार लो, हमने उतार लिया, ऊपर भी 1 ऐड कर दो नीचे भी 1 ऐड कर दो प्लस लगा दो c, तो 5x स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, नीचे 2 प्लस का c, हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस सवाल और ले लेते हैं। हमने कहा कि इंटीग्रेशन 5/2 xy अपान dx, हमने कहा इसका क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना, बड़ा आसान है। यहाँ पे x लगा है तो जो x मिल रहा है केवल उसको इधर रखो क्योंकि उसका समाकलन निकलेगा। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए नियतांक का काम करेगी, उसको बाहर ले लो। तो 5/2 यहाँ पे, तो 5/2 बाहर आ गया, और y, अच्छा y है यहाँ पे, y भी क्या होगी नियतांक की तरह काम करेगी क्योंकि यहाँ पे x है, तो y भी बाहर चला आएगा। अंदर कितना बचेगा हमारे पास, केवल x का dx बचेगा। x का dx कितना हो जाता है 5/2 y, यहाँ पे 1 लगा लो तो x स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, प्लस का c एक बार हल कर लो तो 5/2 हमारे पास लिखा, हमने लिख लिया। अच्छा यहाँ पे देखो उधर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 5/4, और y यहाँ से कितना आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस का c, तो ये हमारे पास क्या आ गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, समाकलन के क्वेश्चन में कांस्टेंट को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो ओके आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। हाँ 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 हो कैसी है कहानी,
कैसी है कहानी। अच्छा, हमारे पास सवाल है, अगला सवाल लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और यहाँ पे लगा है डी एक्स। थोड़ा सा ऊपर लेवल करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, सवाल है, हमने कहा इसको हल करो, वही पुराना काम करना है। देखो इधर सबसे पहले काम करो, यहाँ पे तीन चीज़ें ना, पहला फलन हमारे पास ये है, दूसरा फलन हमारे पास ये है और तीसरा फलन हमारे पास क्या है, ये है। जब हमने केस नंबर 1 आपको बताया था, उसमें हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक फलन जुड़े हों या घटे हों तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक फलन के साथ अलग अलग इस इंटीग्रेशन चिन्ह को और dx को गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर के साथ में हमारे पास ये आ गया और यहाँ से अंदर आ गया dx प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बी एक्स और ये भी अंदर आ गया हमारे पास क्या, डी एक्स। उसके बाद प्लस लगा है, इंटीग्रेशन सी के साथ में गया तो यहाँ पे होंगे सी और यहाँ पे आ गया डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे x लगा है, आगे x कहाँ है, एक्स स्क्वायर के पास है, तो ये तो हमारे लिए फलन का काम करेगा। और एक क्या है हमारे लिए, ये नियतांक, ये क्या है हमारे लिए, नियतांक, ये हमारे लिए क्या है, नियतांक है। आगे आ जाओ, यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये तो हमारे लिए क्या है, फलन है और ये हमारे पास क्या है, नियतांक है। ये क्या है हमारे पास, नियतांक है। यहाँ पे x है, आगे कोई भी x नहीं है, केवल c है, तो c क्या है, x से नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, नियतांक है। तो नियतांक हमेशा कहाँ आता है, इंटीग्रेशन जो चिन्ह लगा इसे बाहर आता है, तो यहाँ से ए बाहर आएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर का डी एक्स और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन बी बाहर आएगा, अंदर बचेगा एक्स का डी एक्स प्लस यहाँ पे सी बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 का डी एक्स। सारे फार्मूले रख दो, तो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लो, ऊपर भी 1 जोड़ दो, नीचे भी 2 लिख के 1 जोड़ दो, प्लस यहाँ पे बी, यहाँ पे 1 लगा लो, तो एक्स की पावर 1 में प्लस 1 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 1 उतारा था हमने 1 जोड़ दिया, 1 + 1 कर दो, प्लस हमने यहाँ पे क्या क्या सी उतारा, यहाँ पे 1 का dx कितना होता है, x होता है, कई बार बता चुके हैं। इसको हल कर लो, हो ये कहानी। तो यहाँ पे a हमने a लिखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना हो गया, 3 हो गया, तो x³ अपान कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, प्लस यहाँ पे b, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, x स्क्वायर अपान का 2 हो गया, प्लस के हमारे पास cx हो गया। अब इसमें कोई भी नियतांक लगा दो, हमने मान लिया नियतांक हमारे पास क्या है, d है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि हमने नियतांक के बाद यहाँ पे c क्यों नहीं लगाया। सुनो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब की बार हमारे पास सी क्या है, क्वेश्चन में आया है, तो जब सी क्वेश्चन में आए ना तो कांस्टेंट सी ही ना लगाना। अभी तक जितने भी हमने सवाल हल किए हैं सब में कांस्टेंट सी लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन सी ऑलरेडी क्वेश्चन में आ गया है, तो कांस्टेंट कोई भी अलग ABCD लिख लिया करो, देहाती भाषा ABCD या तो फिर अल्फ़ाबेट बोल लो, ठीक है। तुमने यहाँ पे डी यूज कर लिया, तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।